हो जाएंगे। तीसरा स्तर, शासन का तीसरा स्तर। इसका एक नाम और हम कह सकते हैं स्थानीय सरकार। और इसी को हम यह भी कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका इसमें आता है। पंचायती राज एवं नगर निकाय जो संविधान के संशोधन द्वारा 1992 में लाया गया था। भारत में 1992 में संविधान संशोधन के द्वारा जो है विकेंद्रीकरण किया गया। उसके पहले भारत में दो स्तर की सरकारें थी, एक केंद्र सरकार था और एक राज्य सरकार था। लेकिन जब विकेंद्रीकरण हो गया तब उसके बाद भारत में एक तीसरे स्तर की सरकार बनी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, हमने पहले ही बताया था, है ना, कि केंद्र सरकार, बीच में राज्य सरकार और सबसे नीचे के स्तर पर स्थानीय सरकार होती है, जिसमें कि ग्राम पंचायत और आपका नगर पालिका आता है। तो यह काम 1992 के संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। 1992 के संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें कि संविधान में 73वां और 74वां संशोधन हुआ था, है ना, जिसमें ग्राम पंचायत और नगरों के लिए नगर पालिका की व्यवस्था की गई थी। तो यह विकेंद्रीकरण का जो है मेन बात है कि कैसे यह तीसरा स्तर होता है और इस तरह से होता है। अब इसमें एक बात आती है कि भारत में विकेंद्रीकरण की क्या आवश्यकता है। तो इसका मुख्य बात यही है कि भारत एक विशाल देश है। एक विशाल देश में केवल दो स्तर से काम नहीं चलेगा। केवल केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तो उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए विकेंद्रीकरण किया गया और जो है यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बाद स्थानीय सरकार को भी पावर दिया गया, अर्थात ग्राम पंचायत और नगर पालिका को। हाँ, ऐसा जरूर है कि आजादी के बाद भी गांव पंचायत होती थी, लेकिन उस पंचायत का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि उस समय उन पंचायतों को कोई अधिकार नहीं था। लेकिन 1992 के बाद जो है सही अर्थ में पंचायती राज आया, जब गांव के पंचायत को भी अधिकार दिया गया, नगर पालिकाओं को अधिकार दिया गया। ये एक बात हो गई विकेंद्रीकरण की। विकेंद्रीकरण की आवश्यकता यही है कि एक विशाल देश में, भारत जैसे देश में, केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार से काम नहीं चल सकता है। भारत में बहुत विविधता है, एक राज्य के अंदर भी बहुत ज्यादा विविधता है। इसलिए पंचायत स्तर तक जो है इसको बांटा गया, अर्थात स्थानीय शासन दिया गया। अब देखो विकेंद्रीकरण का परिभाषा, किताब के सेकंड पैराग्राफ में विकेंद्रीकरण का परिभाषा दिया गया है। इसको कोई पढ़, सेकंड पैराग्राफ सर इंग्लिश में पढ़े सर। पढ़ लो। When power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization. हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, हो गया। इसका मतलब यही हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कुछ पावर ले करके लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। आपने इसके पहले पढ़ा था कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है संविधान के द्वारा, तो उसी में से कुछ पावर को जो है लोकल गवर्नमेंट को दे देता है। राज्य सरकार अपना कुछ पावर कह देता है कि ठीक है, यह काम स्थानीय सरकार कर सकती है। तो स्थानीय सरकार को जब कुछ पावर दे देंगे, उसी को हम कहेंगे विकेंद्रीकरण, और यह सत्ता का तीसरा स्तर है। अब एक क्वेश्चन आता है, टॉपिक का नाम लिख लेना, विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच, द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। हो सकता है इंग्लिश में ऐसा ही लिखा होगा, बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन।
विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच, इसका मतलब यह हुआ कि विकेंद्रीकरण क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या विचार है लोगों का, या देश के जो नेता हैं, नीति निर्धारक लोग हैं, वह लोग क्यों विकेंद्रीकरण किए। तो अनेक पॉइंट्स दिए गए इसमें। चलो इसको कोई भी स्टूडेंट पढ़ो, सेकेंड पैराग्राफ। सर ये भी सर इंग्लिश में ही है सर, पढ़े फिर से सर। इंग्लिश मीडियम में पढ़ोगी? चलो Yes, ठीक है, sir. फिर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कौन बोल रही हो तुम? सर अनु अंजलि। सर हिंदी में पढ़ता है। हेलो, इंग्लिश एग्जाम में? नो सर, 9th में हम नहीं लिए थे सर, ये सर, और 10th में हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं सर। हाँ वही तो, 10th में इंग्लिश मीडियम में लिखना है तुमको। यस सर। हाँ तो उसी हिसाब से फॉर्म भी भरा है तुमने, जो बोर्ड का रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो तो 9 में ही हो जाता है। यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर अनु अंजलि। अनु अंजलि। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इंग्लिश में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। यस फिर सर। उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा लेकिन मुझे। चलो ठीक है, पढ़ो। The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. हाँ People थोड़ा have रुक better. रुक के, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा रुक रुक के पढ़ना है। Yes sir. टॉपिक का नाम बता दिया हमने, बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच। अब ये पॉइंट वाइज है, 1 बाय 1। तो फर्स्ट Yes. पॉइंट ये कह रहा है कि लोकल लेवल के प्रॉब्लम लोकल लेवल पर ही अच्छे ढंग से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए गांव में कुछ तालाब बनाने की बात है। अब गांव में तालाब बनेगा, किस दिशा में बनेगा, कहाँ बनेगा, ये तय अगर राज्य सरकार करे मुश्किल हो सकती है। लेकिन गांव के लोग बेहतर जानते हैं कि कहाँ पर तालाब सही ढंग से बनेगा, कौन सा नीचा जगह है जहाँ ऑलरेडी पानी लगता है। तो ये सब समस्याएं गांव के लोग बेहतर समझते हैं। दिस इज 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट पढ़ो। People have better knowledge of problems in their localities. They हाँ also. लोगों को, हाँ जस्ट वेट, लोगों को अपने एरिया के सभी चीजों के बारे में बेहतर आइडिया रहती है ना। मतलब ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉइंट हम लोग इसको 2 पॉइंट कर दिया। पहला पॉइंट कि लोग अपने समस्याओं का निपटारा बेहतर ढंग से कर सकते हैं क्योंकि लोगों को लोकल चीजों की आइडिया ज्यादा होती है। नेक्स्ट दिया है कि उसी को एग्जाम्पल देके बताया कि लोगों को क्या आइडिया होती है, पैसे के बारे में लोगों को आइडिया होती है कि पैसा कहाँ पर है और कैसे खर्च किया जाए। पढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। They also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. हाँ तो ये पॉइंट हो गया, रिसोर्सेस के बारे में और मनी के बारे में लोगों को पता होता है। नेक्स्ट पॉइंट। Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विकेंद्रीकरण करने से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में लोगों का भी भागीदारी हो जाता है। क्योंकि लोकल लोग तो कुछ नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट देते हैं, वोट देने के बाद उनको कुछ नहीं करना है, जो भी करना है वो राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को। लेकिन जब हम डिसेंट्रलाइज करते हैं, हाँ अभी तो कर रहा है सर, लेकिन बीच बीच में लग रहा था कि कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसमें ये होता है ना कि लोगों का डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में भागीदारी हो जाता है। जब तक आप स्थानीय सरकार को पावर नहीं देते हैं तो क्या होता है, राज्य सरकार ही सारा निर्णय करेगी या केंद्र सरकार। लेकिन जैसे ही आप पंचायत को पावर देते हैं तो लोकल लोगों को भी फैसला लेने में अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आखिरी पॉइंट देखो तुम दिया है, वो लास्ट सेंटेंस है इसका, स्थानीय सरकार। पढ़ो। This helps to inculcate a habit of democratic participation. नहीं ये तो सेम पॉइंट था, दैट इज सेम पॉइंट, वो ऊपर वाला पॉइंट का ही है। अभी लास्ट सेंटेंस पढ़ो। Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self-government. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दैट इज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है उसमें कहता है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो जब आप लोकल लोगों को पावर देते हैं तभी वह सही में जनता का सरकार होता है। ठीक है,
तो ये टॉपिक था आपका विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच। अब कहता है कि विकेंद्रीकरण की दिशा में सरकार ने क्या किया। तो 1992 मैंने पहले ही बता दिया, 1992 में भारत सरकार ने संविधान में संशोधन किया और पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाया या तीसरे स्तर को शक्तिशाली बनाया। ठीक है, तो लिख लो टॉपिक का नाम, विकेंद्रीकरण की दिशा में उठाए गए कदम। विकेंद्रीकरण के दिशा में उठाए गए कदम, मेजर्स टेकन फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए? तो सबसे प्रमुख कदम यही था कि 1992 में संविधान का संशोधन किया गया और जिसके द्वारा तीसरे स्तर को शक्तिशाली बनाया गया। 1992 में संविधान संशोधन के बाद तीसरे स्तर को काफी शक्तिशाली बनाया गया। तो कैसे शक्तिशाली बनाया गया? तीसरा स्तर किस प्रकार से शक्तिशाली हो गया? तो इसमें लिख सकते हैं कि निम्न रूप से या निम्नलिखित प्रकार से शक्तिशाली हो गया। 1992 के बाद तीसरा स्तर निम्नलिखित प्रकार से शक्तिशाली हो गया। अब इसमें 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं बुक में, इसको कोई स्टूडेंट पढ़ लो। 5 पॉइंट्स दिए गए हैं आपके बुक में, आप उसको पढ़ लीजिए। कोई स्टूडेंट? सर, हाँ पढ़ो। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। हाँ, वेट करके थोड़ा रुक रुक के एक्सप्लेन करते आते हैं। पहले क्या होता था, 1992 के पहले भी पंचायत होती थी, लेकिन उनका कोई चुनाव नहीं होता था पंचायत का, नियमित रूप से तो नहीं होता था। तो अब क्या होता है कि नियमित रूप से जो है हर 5 साल पे चुनाव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। हाँ, तो आरक्षण भी किया गया है, मतलब पिछड़े वर्ग के लिए भी किया गया है और महिलाओं के लिए भी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। हाँ, ताकि सही ढंग से चुनाव हो, इसके लिए हर स्टेट में जो है स्टेट का चुनाव आयोग जो है वह इसको देखता है। और लास्ट क्या है, लास्ट पॉइंट, राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को पैसा भी तो चाहिए, तो लोकल गवर्नमेंट को मतलब पंचायत नगर पालिका, इसको जो है अपना खर्च चलाने के लिए सरकार जो है, राज्य सरकार, वह कुछ पैसा जो है देती है उनको। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया तुम्हारा कि 1992 के बाद चेंजेज आए और किस प्रकार से तीसरे स्तर को शक्तिशाली बनाया गया। तो इस प्रकार से बनाया गया। अब जो है कहता है कि स्थानीय सरकार का गठन कैसे होता है। तो स्थानीय सरकार का गठन जो होता है वह भी मतलब क्या, एक तो वह 3 स्तर पर होता है, इसको पहले समझ लेंगे, है ना। तो 3 स्तर पर होता है, उसको भी समझना। देखो, एक तो देश में भी 3 स्तर है और दूसरा चीज जो स्थानीय सरकारें होती हैं उसका भी 3 स्तर है, और उसके बाद गांव और शहर का वह अलग से देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले हम स्थानीय सरकार के 3 स्तर बता देते हैं कि स्थानीय सरकार के 3 स्तर क्या क्या है। स्थानीय सरकार के 3 स्तर, पहला होता है तुम्हारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जी सर।
नेटवर्क चला गया, देखें। नहीं आ तो रहा है मेरे ख्याल से। अरे सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? यस यस सर। सर। ठीक है। यस सर। यस सर। यह 3 स्तर है इसका। ग्राम पंचायत, सबसे लोकल लेवल पर ग्राम पंचायत, उसके बाद में हो जाएगा पंचायत समिति, और उसके बाद हो जाएगा जिला परिषद। जिला परिषद, ये तीनों तुम्हारा पंचायती राज का 3 स्तर है, मतलब पंचायत का, ग्राम पंचायत से संबंधित। ग्राम पंचायत जो है विलेज लेवल पर होता है, गांव के लेवल पर। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर होता है, मतलब प्रखंड। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जिला परिषद जो है वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। दिखाई दे रहा है? यस सर। चलो ठीक है, तो इसमें देख लो खाली अभी, इसलिए कि यहाँ पर लाइन चला गया है तो थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा खाली इसको देख के समझ लो। इसका 3 स्तर है। टॉपिक का नाम हो जाएगा पंचायती राज के 3 स्तर। पंचायती राज के 3 स्तर, 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो तुम अगर टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है। सबसे लोकल लेवल पर ग्राम पंचायत होती है, गांव के स्तर पर। विलेज के लेवल पर गांव पंचायत होती है। कई पंचायत मिल करके एक पंचायत समिति होता है, जो कि ब्लॉक लेवल पर, मतलब प्रखंड स्तर पर होती है। और पूरे जिले के लिए सभी प्रखंड को मिला करके एक जिला परिषद होती है। यही है इसका 3 स्तर। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका संगठन कैसे होता है स्थानीय सरकार का। तो एक गांव, यही संगठन में यही बात आएगा, अभी जो मैंने बताया ये संगठन हो गया। अब इसका गांव और शहर के लिए अलग अलग होता है, तो उसका एक डायग्राम में अलग से बना देता हूं इस तरफ, है ना। स्थानीय सरकार, इसी में 2 होता है, एक गांव का होता है और एक शहर का होता है। ठीक है। तो एक हो जाएगा ग्रामीण, और एक शहरी या नगरीय। ग्रामीण और एक शहरी या नगरीय कह सकते हैं इसको। फिर ग्रामीण में होता है ग्राम पंचायत। इसके अंतर्गत क्या आएगा? ग्राम पंचायत आएगा। और शहरी के अंतर्गत जो है म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 2 आता है, नगर पालिका एवं नगर निगम। इसमें तो एक ही आता है, लेकिन इसमें 2 आता है। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं क्योंकि ये मिक्स नहीं हो जाए। नगर पालिका, इसको एक बार मिटा ही देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। नगर पालिका एवं नगर निगम, इस प्रकार से जो है इनका गठन होता है। अब देखो, इसमें जो ग्राम पंचायत होती है उसका प्रमुख मुखिया कहलाता है। कहीं कहीं पर कुछ राज्य में सरपंच भी कह देते हैं उसको, लेकिन वो मुखिया है। ग्राम पंचायत का प्रमुख जो है मुखिया है। और शहरी क्षेत्र में जो नगर पालिका होती है उसका प्रमुख कौन होता है? मेयर। मेयर होता है वहां पर। नगर निगम में मेयर होता है। नगर पालिका के प्रमुख को हम लोग म्यूनिसिपल नगर चेयरपर्सन प्रधान। कहते हैं। हाँ, नगर प्रधान भी कह सकते हैं कि तुम किताब में दिया है नगर पालिका प्रमुख, नगर प्रधान भी कह सकते हैं, नगर पालिका प्रधान। ठीक है। इंग्लिश में उसको कहते हैं म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, और यहाँ पर दिया हुआ है नगर पालिका प्रमुख। इसी का यह प्रमुख हो गया, नगर पालिका प्रमुख। और इसका जो है वो मेयर होता है और इसका मुखिया होता है।
नगर पालिका प्रमुख बोलेंगे तो क्लियर हो जाएगा, केवल प्रमुख नहीं बोल के, है ना। तो इस प्रकार से जो है इसका संगठन होता है। एक तो ग्रामीण और शहरी के दृष्टि से अलग अलग होता है। तो यहाँ तक आपको पढ़ा दिया। अब आखिरी टॉपिक है इसमें, वह है कि इससे लाभ क्या हुआ, विकेंद्रीकरण से लाभ क्या हुआ। तो विकेंद्रीकरण से दो लाभ हुआ। पहला, लोकतंत्र की जड़ मजबूत हो गई भारत में। और दूसरा लाभ क्या हुआ, महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला, जिससे उनकी आवाज भी मजबूत हो गई। महिला एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की आवाज मजबूत हो गई और लोकतंत्र की जड़ मजबूत हो गई। यह दो लाभ हो गया इससे। अब लास्ट में एक टॉपिक दिया है कि विकेंद्रीकरण से समस्याएं क्या क्या है। मतलब विकेंद्रीकरण हुआ तो है, लेकिन अभी भी इसके अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं हैं। विकेंद्रीकरण में परेशानियां या समस्याएं, तो कोई एक स्टूडेंट पढ़ लीजिए तो लास्ट पैराग्राफ का 3-4 लाइन जो दिया है लास्ट में। नीचे से 3-4 लाइन पढ़ लेना। सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ Yes, sir. भाई पढ़ लो। कहाँ से पढ़ना है सर? सेकंड कॉलम पढ़ लो, लास्ट पेज का सेकंड कॉलम। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं। यही टॉपिक पंचायतों का के नाम है, यही टॉपिक का नाम है कि अभी भी जो विकेंद्रीकरण में क्या परेशानी है या समस्या है। ठीक है, आगे पढ़ो। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती। हाँ वेट, तो यह एक पॉइंट हो गया कि इसमें समस्या यह है कि ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से नहीं होती। अब ग्राम सभा क्या है, किसी भी पंचायत में पूरे जो गांव के नागरिक होते हैं वह सब मिल करके बैठते हैं और अपना मीटिंग करते हैं। तो वह मीटिंग ही नहीं हो पाती गांव सभा की, ग्रामीण लोग बैठ के नहीं कुछ करते, क्योंकि ग्राम सभा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पंचायत में, लेकिन उसकी मीटिंग नहीं हो पाती नियमित रूप से। नेक्स्ट क्या है देखो। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो है कारण इनको पावर स्वशासन नहीं है। हाँ की आदर्श स्थिति से काफी दूर है। हाँ, और उनके पास संसाधन का भी अभाव होता है। एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, स्थानीय स्तर पर पंचायतों के पास संसाधनों का अभाव होता है। तो ये सर इस कुछ प्रकार हम परेशानियां। स्वशासन की आदर्श हाँ ठीक है, वो भी हाँ दूर है। कहने के लिए स्वशासन है, लेकिन सही रूप में नहीं है। तो ये हो गया तुम लोगों का चैप्टर। मुझे लगता है अगर तुम लोग कहोगे तो फिर इसको और रिवाइज कर देंगे, अगर समस्याएं हैं इसमें। तो किसी का कोई प्रश्न होगा, क्वेश्चन, तो वो